अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, बहुत सी डीएफ हैं, उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होता है। जैसे कि कार्मिक सोलमेट होते हैं, तो क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होता है। तो इस चीज़ को भी कवर करूँगी इस वीडियो में, और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देना है इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम, सबसे पहली बात ये है कि कार्मिक नहीं होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होता है। कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कभी भी कार्मिक नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसका बिहेवियर कार्मिक ज़रूर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार ये कहीं कार्मिक तो नहीं है, लेकिन वो कार्मिक नहीं होता है। वो सिर्फ बिहेवियर कार्मिक कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है, वो मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम कोई आम रिश्ता नहीं होता है। ये रिश्ता आपकी रूह का हिस्सा होता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलती हैं तो आपको लगता है कि जैसे कोई आपके दिल की हर बात जानता हो, लेकिन ये कनेक्शन इतना गहरा होता है कि वो आपको आपकी अच्छाइयाँ ही नहीं बल्कि आपकी कमज़ोरियों को भी दिखाता है। जैसे कि इनसिक्योरिटीज़, गुस्सा, जेलसी, कंट्रोल करने की आदत। इसी वजह से कार्मिक बिहेवियर आता है। जैसे कि अगर आपको छोड़ दिए जाने का डर है, तो ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर करेगा या फिर छोड़ के चला ही जाएगा, ताकि आप अपने ये इमोशनल ज़ख़म जो है वो हील कर सकें। और डीएफ जो है वो इसी बिहेवियर को कार्मिक समझने लगती हैं कि शायद इसने मुझे छोड़ दिया, ये मुझे पेन दे गया, तो ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता, शायद ये कार्मिक होगा, जब भी ये मुझे जो है वो दर्द दे गया या फिर मुझे छोड़ गया। जबकि उसने आप ही के अंदर के डर को जो है वो मिरर किया है। हम सब एक कर्म से जुड़े होते हैं। देखें, कुछ अच्छे होते हैं कर्म और कुछ बुरे कर्म होते हैं। कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो हम करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है। कभी वो बिहेवियर नेगेटिव होता है किसी के भी साथ, या फिर पॉजिटिव होता है। यानी कि कभी अगर हमने ज़िंदगी में किसी के भी साथ बुरा किया है, चाहे जानकर या फिर अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, और हमें जो है वो इतना पता नहीं था कि जो हम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा सामने वाला सीरियस ले जाएगा, या फिर हमारे ये सब करने से सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। हमें जस्ट वो एक मज़ाक लग सकता है, या फिर हमारे लिए उस बात की कोई अहमियत ना हो, लेकिन सामने वाला हर्ट जो है वो हुआ है हमारी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे बुरे कर्मों में जो है वो लिखा जाता है कि हमने किसी का दिल दुखाया बेसिकली। फिर चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, आपका रिलेटिव, आपका पड़ोसी, कोई भी हो, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। सिर्फ मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात नहीं करी कि आप अपने ट्विन के साथ ही जो है वो ऐसा करोगे तो ही वो पलट के आपके साथ ऐसा करेगा। नहीं, आपने ये बिहेवियर किसी के भी साथ किया हो कभी ज़िंदगी में, चाहे वो आपने जान के किया था या फिर अनजाने में किया था, लेकिन अब तो आप भूल गए, लेकिन आपके पीछे ये कर्म जुड़ा हुआ है, जिसको आपका ट्विन जो है वो मिरर करके आपको दिखाता है। ट्विन फ्लेम का मिलना जो है वो एक डिवाइन प्लान होता है, जहां आप दोनों मिलके एक दूसरे के अंदर के पुराने कर्म जो है वो क्लियर करते हो। ये कर्मा कभी दुख से, कभी दूरी से, कभी इमोशनल पेन के ज़रिए क्लियर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कार्मिक बिहेवियर कहते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी का दिल तोड़ा था, तो इस लाइफ में आगे चलकर आपका ट्विन फ्लेम आपको वैसा ही फील कराता है, ताकि आप उस एनर्जी को समझ के फ्री हो सकें। यानी कि उसका जो दिल दुखा आपके इस बिहेवियर से, आप उस दर्द को महसूस कर सकें। ट्विन फ्लेम का मिशन होता है इनर हीलिंग। आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आपको आपके अंदर के दर्द, गुस्से और डर और बेवफाई का जो ज़ख़म होता है वो फील हो। ये कार्मिक बिहेवियर होता है। इमोशनल जो है उथल पुथल हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, दूरी और ब्लॉक कर देना या फिर इग्नोर करना। लेकिन इसका मकसद होता है आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना। आपने भी महसूस किया होगा कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता कभी बहुत प्यारा लगता है, और कभी बिल्कुल ऐसा कि जैसे झेलना ही मुश्किल। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि कहीं हम कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे, या फिर ये हमारा ट्विन है भी या नहीं, या फिर क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं। लेकिन एक्चुअल में कार्मिक ट्विन फ्लेम नहीं होते। ट्विन फ्लेम एक ही होता है, मगर उसका बिहेवियर कार्मिक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको उसके कार्मिक बिहेवियर की वजह से ही जो है वो अवेकन होना है, अपने आप को हील करना है, तो वो बिहेवियर आपके साथ वैसा करेगा।
ये रिश्ता आपकी रूह का इम्तिहान लेता है, जैसे कि सब्र, सेल्फ लव, ट्रस्ट और फॉरगिवनेस। जब आप कार्मिक बिहेवियर का सामना करती हैं, तब आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप अपने ईगो से रिएक्ट करेंगी या रूह से रिस्पॉन्ड करेंगी। और फिर यहाँ से रूह की ग्रोथ शुरू होती है। कई बार आप और आपका ट्विन फ्लेम दोनों ऐसे घरों से आते हैं जहाँ इमोशनल पेन, टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिव पैटर्न चल रहे होते हैं। ट्विन फ्लेम मिलने का एक पर्पस होता है कि इन पुरानी कार्मिक साइकिल को तोड़ देना। यानी कि अगर आपके घर में एब्यूज़ था, तो आप इस रिश्ते में रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको छोड़ दिया गया था, तो आप यहाँ सेल्फ वर्थ सीखेंगी, और ये सब कार्मिक बिहेवियर के थ्रू ही होता है। सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे टफ फेज़ होता है। यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है वो रन करता है, और दूसरा जो है वो रोता है उसके लिए और उसको समझाने की कोशिश करता है, वो होता है चेज़र। इस फेज़ में कार्मिक बिहेवियर पीक पे होता है, जैसे इग्नोरिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कार्मिक पार्टनर्स यानी कि, ठीक है, और ब्लेम गेम्स। लेकिन ये सब होता है हीलिंग और अवेकनिंग के लिए। जब दोनों अपने दर्द से निकल जाते हैं, तब रीयूनियन का रास्ता बनता है। ट्विन फ्लेम का प्यार सबसे सच्चा और रूहानी होता है, लेकिन उस प्यार तक पहुंचने से पहले कार्मिक बिहेवियर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सोना आग में तपकर ही गहना बनता है, वैसे ही ट्विन फ्लेम प्यार कार्मिक फायर से गुजर कर ही प्योर बनता है। ट्विन फ्लेम का कार्मिक बिहेवियर दर्द देता है, लेकिन इस दर्द के अंदर रूह की आज़ादी छुपी होती है। हर लड़ाई, हर दूरी, हर ट्रिगर एक सिग्नल होता है कि हम अपने अंदर कुछ हील करें। जब हम अपनी हीलिंग पूरी कर लेते हैं, तो कार्मिक बिहेवियर भी ख़त्म हो जाता है और रूहानी प्यार जीत जाता है। तो यहाँ तक आई बात समझ में? अगर नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ट्विन फ्लेम कार्मिक नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का बिहेवियर कार्मिक ज़रूर हो सकता है, और वो बिहेवियर कार्मिक क्यों होता है और कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो किस एक्सपीरियंस से गुजरे हो, क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, कॉमेंट में ज़रूर बताना, ताकि दूसरी DFs के लिए भी जो है वो मोटिवेशन हो, ठीक है। और आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।